जय गुरुदेव। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात जब वृत्ति निरोध हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। निरुद्ध अवस्था में सभी चित्त वृत्तियाँ चित्त में ही समा जाती हैं तथा चित्त का आत्मा से संबंध विच्छेद हो जाता है। तब आत्मा, जिसको यहाँ दृष्टा कहा गया है, अपने आप में ही स्थित हो जाता है। आत्मा को यहाँ दृष्टा इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में वही चित्त से युक्त होकर जगत ज्ञान संचय करता है, देखता है। चित्त तो केवल एक चश्मे की भांति है जिसके माध्यम से नेत्र देखते हैं। जब चश्मे रूपी चित्त से संपर्क टूट जाता है तो केवल नेत्र ही रह जाते हैं। आत्मा की कोई इंद्रिय नहीं होने से आत्मा चित्त के माध्यम से इंद्रियों के संयोग में आता है तथा इंद्रियों के द्वारा जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। जब यह संपर्क हट जाता है तो जगत का प्रतिबिंब भी चित्त पर पड़ना बंद हो जाता है तथा दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा देह तथा चित्त से वैसे तो सर्वथा भिन्न तत्व है, किंतु जब उसकी चेतन शक्ति चित्त को प्रतिबिंबित कर चेतनवत बना देती है तब उसमें अहंकार उदय हो उठता है तथा वह स्वयं ही दृष्टा बन बैठता है। वास्तविक दृष्टा को पीछे धकेलकर उपदृष्टा ही दृष्टा का स्थान ले लेता है। जब दृष्टा अपनी चेतन सत्ता को वापस खींच लेता है तो चित्त का सभी अहंकार गलित हो जाता है, सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तथा दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अतः चित्त से संयुक्त आत्मा को यहाँ दृष्टा का नाम दिया गया है। चित्त से वियुक्त होने पर वह देखने की शक्ति को अपने में समेट लेता है, तब दृष्टा का नामकरण आत्मा हो जाता है। जिस प्रकार सिनेमा हॉल के अंदर हम पर्दे पर चलचित्रों का अभिनय, भाव प्रदर्शन, नाचना, कूदना, मारना, उछलना देखते रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं, किंतु फिल्म के समाप्त हो जाने पर अथवा हॉल से निकल आने पर हमारी फिल्म का दृष्टा होने की स्थिति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब तक चित्त पटल पर विभिन्न वृत्तियों के रूप में चित्र उभरते रहते हैं, आत्मा दृष्टा बना देखता रहता है। वृत्तियों के विलीन हो जाने पर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इससे पूर्व न केवल यह कि वह देखता है अपितु तदाकार भी भासित होता है। उसी प्रकार चैतन्य की व्युत्थान दशा में भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होते हुए भी चित्त की वृत्ति के संयोग से शांत, अशांत, अभिमानी अथवा मूढ़वत प्रतीत होता है। निरोध केवल चित्त वृत्तियों का होता है, न कि आत्मा का। आत्मा का दृष्टा रूप विलीन होता है, न कि देखने की शक्ति। जैसे सोया हुआ पुरुष देखने की शक्ति रखता हुआ भी नहीं देखता, उसी प्रकार आत्मा अपनी सभी शक्तियों को समेटकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है। योग का विषय आत्मा से नहीं, चित्त से, चित्त वृत्तियों से संबंधित है। वृत्तियों का सकल निरोध आत्म स्थिति अनुभव करा देता है। स्वरूप स्थिति में आत्मा न दुखी है न सुखी, केवल अपने आप में ही आनंदित रहता है। अपने ज्ञान से ही सूर्य की भांति प्रकाशित होता है।
शंका, इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी वृत्तियों से प्रभावित होता है तो कभी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो परिणामी या परिवर्तनशील है, जबकि शास्त्र अनुसार वह एक रस अपरिवर्तनशील है। इस शंका का समाधान अगले सूत्र में किया जाएगा। जय गुरुदेव।